पाकिस्तान के अंदर से एडमिशन आ रही है कि भैया सिर्फ 90 दिन का पानी बाकी है। 90 दिन का पानी और पानी मतलब खत्म होना शुरू हो रहा है। 90 डेज़ इज़ ऑल दे हैव। अब देखिए इतने मैंने आपके साथ पहले भी कवर करा है कि साहब पाकिस्तान के ऊपर अभी बहुत बड़ी एक एक प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि कहीं न कहीं भारत ने जो पानी बंद करा है और धीरे-धीरे करके और भी प्रोजेक्ट्स आगे लेके जा रहा है, उससे इनको प्रॉब्लम आएगी और ये अभी से नहीं पिछले साल से शुरू है। खैर ऑपरेशन सिंदूर की जो अभी एनिवर्सरी आने वाली है, आज 6 तारीख तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें इनकी तरफ से रोना-धोना शुरू है। आइए थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए पाकिस्तान की अपनी एडमिशन अब आ रही है कि भाई 90 दिन का पानी स्टोरेज है इनके पास और ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही है, इनके पास कोई 60-65 दिन से ज़्यादा नहीं है। एक असली वीकनेस बाहर निकलती है जहां पर एक लोअर राइपेरियन स्टेट जो है जिसने बेसिकली अपर राइपेरियन स्टेट से फालतू में पंगे करे हैं और जिसकी डिपेंडेंस है सीजनल रिवर फ्लोर्स के ऊपर, जो थोड़े बहुत इनके रेजर्वॉयर्स में गड्ढे कहीं पे खोद रखे हैं और ऊपर से गवर्नेंस नाम की तो जीरो कुछ है नहीं और ऊपर से एक एग्रीकल्चर हैवी इकोनॉमी जिसमें आटा के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। वहां पर अगर पानी बोले कि भाई पानी खत्म हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। भारत ने पूरा पानी बंद नहीं करा, भारत ने सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटस बंद करा है ऑफ इंडस वैली फ्रेमवर्क। और जो इंडस वाटर का जो फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से हमने अपने काम जो भी डैम्स इतने टाइम से फँसे हुए थे, हमने उनको आगे करने की कोशिश करी है। तो कल को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भारत करेगा नहीं बट जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इस इंडस वाटर ट्रीटी को भैया अगर कोई ऑडिट करता है, तो एक भी जगह पे भारत का कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि साहब भारत ने कुछ एक्स्ट्रा करा हो फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली रिटन इन दैट ट्रीटी। हम लोग पूरी तरह से जो ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है उसके हिसाब से अभी काम कर रहे हैं और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है तुम टेररिज्म बंद करो, हम तो नहीं तो तुम्हारा पानी हम नहीं करेंगे ये चीज। पाकिस्तान जाके यूएनएससी में जाके खड़ा हो गया, उसके बाद जाके चैटम हाउस से आर्टिकल लिखवा लिए, बड़े बड़े चीजें करने की इनकी कोशिश करी जा रही है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ इट आप सबको एक चीज पता है कि भैया इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड टू अ पॉइंट इनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी आके बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त तरह से धमकियाँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा धमकी सुनते हैं, उसके बाद थोड़ी-सी आगे बात करेंगे। लेट्स एक्चुअली लुक एट दैट। ये सुनिए। राणा साहब आपको पहले कोई साठगार साहब का आता है एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ फिर उसी से गुफ्तगू शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. Please don't forget we gave up three rivers in this treaty. The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. डार साहब कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत हम 3 दरियाओं का पानी तो ईस्टर्न रिवर्स का उनको दे चुके हैं, तो बाकी अगर उसमें पानी भारत ने हमारा रोका तो उसको हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर हम उसको जंग तस्वुर करेंगे। तो राणा साहब जो खबर ये है कि वो बगलीहार डैम भरने के लिए पाकिस्तानी पानी जो दरियाओं का पानी बहाव है उसको रोक रहा है भारत, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए इसमें एक्ट ऑफ वार जो है वो एक बड़ा यानी बामानी और बड़ा यानी स्टेट फ्रेज है। इसमें कोई शक शुबे वाली या अदरवाइज इसको कंस्ट्रू करने वाली तो बात नहीं है। एक्ट ऑफ वार मीन एक्ट ऑफ वार। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा सर? रिस्पॉन्स आप इसमें देखें, इसमें एक्ट जो ऑफ वॉर कह देना तो है काफी नहीं है ना, आप उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कि अगर आप ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। नहीं तो उसकी काउंटर स्ट्रेटजी तो यही है ना कि वो जिस चीज़ को एक्ट ऑफ वार तस्वर किया जाएगा या पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज़ किया जाएगा। क्योंकि चनाब के ऊपर जो इंडिया है। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब ये है कि आप उसके बगलीहार डैम को हिट करें? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है। ये हो सकता है? ये हो सकता है और इसमें जो ये चनाब पे ये पिछले दिनों चेयरमैन बापड़ा जनरल सईद साहब जो है वो इसी हवाले से उनकी मेरे साथ एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें उनका ये कहना था कि चनाब जो है वो उसके ऊपर वो कोई 4-5 छोटे डैम जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। शायद कुछ के ऊपर उन्होंने कोई काम शुरू भी किया है और उससे वो करेंगे ये कि जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो उसको वहाँ पे होल्ड करेंगे, रोकेंगे और जब ज़रूरत नहीं होगी तो फिर उसको रिलीज़ करेंगे। तो इसमें हमारी क्या गलती है साहब? अगर आपने अपने देश के अंदर रिजर्वॉयर नहीं बनाए हैं, आपने अपने देश के अंदर अगर कनाल नहीं बनाए हैं, हमने तो नहीं रोका ना आपको अपने देश में जो करने के लिए। अगर आप बेवकूफ़ हो, उसके अंदर हमारा क्या फ़ॉल्ट है? ठीक है, इंडिया ने कोई ब्लॉक वॉक सब कुछ नहीं करा है और हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो इंडस वैली फ्रेमवर्क का उसको साइड में करा है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलता हूँ भैया प्रेडिक्टेबिलिटी। पानी के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको एक पता होना चाहिए पानी कब आना है। जैसे वो खुद बोल रहा है कि भैया जब हमको चाहिए होगा तब देंगे, नहीं जब नहीं चाहिए होगा तब देंगे।
दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो आप अगर टेररिज्म करेंगे तो आपको लगता है उसके बाद हम आपको पानी पिलाएंगे? पाकिस्तान अगर चारों तरफ जाके और साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है अपने रो रहा है, तो रोते रहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अब्बू चाचा जो तुम्हारे तुमको अभी F-16 के लिए पैसे दे रहे हैं, इसके लिए दे रहे हैं, F-16 की बजाय तुम पैसे अपने डैम साफ करने के लिए क्यों नहीं लेते? सवाल बड़ा सिंपल है, यू पुट आउट टेररिज्म, अपना काम धंधा शुरू करिए। ऊपर से जो आपके अब्बू चाचा हैं इस टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप है, वो आपको कोई 400-500 मिलियन डॉलर दे रहे हैं F-16 के लिए। उसके बाद आपके एयरपोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ इधर दे रहे हैं, कुछ उधर दे रहे हैं। तो उस पैसे को डैम में डीसिल्टिंग कराइए अपनी। अब आपके जो इतने बड़े-बड़े मंगला, पंगला, चंगला पता नहीं क्या-क्या डैम्स हैं, उसमें डीसिल्टिंग कराइए। अपने कनाल साफ करिए, कनाल खोदिए, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाइए। किसने मना करा आपको ये करने के लिए? पिछले 1 साल में भारत ने तो पैसे लगाए हैं वहाँ पर। आपने पैसे कहाँ लगाए हैं? लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को दोबारा बनाने के लिए। ये मैंने कल आपके साथ बड़ी क्लियरली आपको मैंने ये बताया था और मैंने दिखाए भी थे आपको। इसके ऊपर बड़ा एक अच्छा आर्टिकल आया है इंडिया टुडे के अंदर। तो हमने तो बताया कि भैया आपके आपके पास अभी पाकिस्तान को ये चीज़ दिखनी चाहिए कि उसके पास एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आएगी। पंजाब, सिंध में एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी आएगी। आर्मी का जो एक प्रोटेक्टेड एक असम्पशन था 1960 से कि भैया पानी तो आएगा, आएगा, हम जो मर्ज़ी करते रहें भारत के साथ, उसमें वाट लगेगी आपकी। और आपकी जो ये जो फुस्सी है ना कि इतना इतना वो जो लेके बैठे हुए हो कि भैया हम डैम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, करो। अगर आपको लगता है डैम तोड़ना इतना ईज़ी है, तो आइए करिए। भारत ने पानी बोला है आपके लिए एसेंशियल है और हमारे लिए नॉन टेरर एक्टिविटीज़ कंप्लीटली एसेंशियल है, उसको हमने सिर्फ जोड़ दिया है। सिंपल स्ट्रेट, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आप पहलगाम में उल्टे काम करोगे, उसके बाद अपने आपके आपके मिनिस्टर लोग आके बोलेंगे कि भैया हम तो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लिए लड़ रहे थे, तो लड़िए फिर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम और रोकेंगे इसको पानी को। आपके पास लाइव स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, आपके पास इंडस रिवर का जो पूरा सिस्टम है, उसको कहीं पे कुछ कोई लॉन्ग टर्म रिजर्वायर नहीं है, कोई वीकनेस बफर बफर नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके पास। तो उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? अब आप इसमें देखें साहब, व्हाट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? एट द एंड ऑफ इट आपको अपना अपना खेल देखना है कि हमको अपना खेल आपका खेल देखना है साथ में। ऊपर से आप इस्लामाबाद और अपने कैपिटल टेरिटरी के अंदर 8 बजे शॉपिंग मॉल बंद कर रहे हो, उसमें हमारा कल को भारत को ब्लेम करोगे। और ये तो है ही है, अगर आप देखें यहाँ पर हर चीज़ के लिए भैया भारत को ब्लेम करा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई और चीज़ है ही नहीं। दे कांट से कम आउट एंड से ना कि भैया हमारी गलतियों की वजह से ये पंगे हो रहे हैं। दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली ब्लेम इंडिया कि भैया भारत की वजह से है। ठीक है? और यहाँ पर देखिए इनकी मीडिया का मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू अ वीडियो वेयर देयर मीडिया इज़ एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भैया नहीं यार ये तो भारत की वजह से चक्कर है। सुनिए इस चीज़ को। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं, ये भी कुछ साजिश लगती है मुझे। इसके ऊपर मातम मेरा भाई करेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये देखिए ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था, उसको तोड़ा गया। आज भी वो इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पड़ता हुआ पाया जा रहा है। उनके मेरे सेगमेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन चलें मैं राणा साहब की ओपिनियन ले लेती हूं। राणा साहब आपकी आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें आप। मैं कंक्लूड कर दूं। और इसी तरह अफगानिस्तान भाई, जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे। वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। ये सारी वो उस प्लान का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये सिंक्रोनाइज है। हमने गल्फ के अंदर कुछ दोस्तों को नाराज भी किया है, अगर बहुत सारे दोस्तों का दिल जीता है, ये उन दोस्तों की नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन एक बात इतनी खतरनाक है, पहले भी इससे साबित होता है कि पहले भी इसके पीछे वही दोस्त अहबाब थे जो कि जैसे ही नाराज हुए हैं, तो फिर यहाँ पे आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जैसे ही इस जंग में हमसे कुछ दोस्त नाराज हुए और हमने उनकी नाराजगी मिटाने की कोशिश नहीं की, हमने कहा तो रुसिया रहो, तो उन्होंने फिर इधर वाला बटन घुमा दिया। लेकिन एक बात मुझे राणा साहब समझ नहीं आई, ये हमारे सदर आसिफ जरदारी साहब का आबदोज से क्या इश्क है? अगस्ता बी आबदोजों का मसला हो तो जरदारी साहब का नाम होता है। आज भी फ्रांस की अदालत के अंदर जो मुकदमा पेंडिंग है उनमें Anyways, now they go into politics, but यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि भैया ओ नहीं जी ये तो भारत की साजिश है। एवरीथिंग इज भारत की साजिश। तो भैया ठीक है, फिर अपना देश छोड़ के जाओ ना। गिव द ब्लडी लैंड टू अस, हमको संभालना आता है, हम तो संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक-एक बंदे को खाली करो वहां से। ठीक है? आपकी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, जो आपकी कोर प्रॉब्लम है, आप तो इतनी डिपेंडेंट लेके बैठे हुए हो, आपके पास बारिश होती है, पिछले साल फ्लड 3 साल से साले फ्लड हो रहे हैं, कहाँ रोका आपने पानी किसी चीज़ को? एक गड्ढा खोदा हो कहीं ज़मीन में?
हाँ, गड्ढे जरूर खोदते हो क्योंकि आपको ड्रग्स डालने भारत के अंदर, वो अलग चीज है। मरियम बंकर बना रहे हो 6-8, वो अलग चीज है, टर्किश कंपनी को लगा के। लेकिन आगे क्या जाएगा? आज पाकिस्तान को पता है कि भैया दुनिया कहीं ना कहीं उसकी बात सुन रही है, कोई मीडिया आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो भैया इसमें भी जरा इसको चेप दो। दिस इज नॉट सिंसियरिटी, दिस इज जस्ट अपॉर्चुनिटिज्म। ठीक है, अपॉर्चुनिज्म है ये। और प्री समर स्ट्रेस में आप रो रहे हो, ठीक है, आपकी प्लानिंग पैरालिसिस, आप 1 साल से सो रहे थे क्या? ये जो समर आ रही है उस टाइम पे आप समर की प्लानिंग कर रहे हो, तो भैया आप तो फिर चैंपियन हो, बहुत ही चैंपियन हो। और आपके पास जो एक गारंटीड चीज थी वो हम नहीं देंगे, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान को ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब कहते हैं कि भैया वी विल टारगेट द डैम्स, चलिए करिए, कोई बात नहीं। कौन से डैम्स है? बगलियार डैम है, जिसका एक नाम ये बार बार ले रहे हैं, चलिए करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। बात बड़ी सिंपल है, करके देख लीजिए। लेट्स सी, लेट्स गो एट इट। वैसे भी 6 तारीख तो हो गई है। भारत में बड़े लोगों के अभी इस टाइम पे हाथ में खुजलियां चल रही हैं कि भैया 6, 7, 8 की रात को जिस तरह से हम लोग जगे हुए थे, दोबारा हमको जगने का शौक है। एक तरह से फैंटा पिए और एक तरह से अभी जलेबी खाने का भी शौक है। तो करिए, लेट यू प्लीज डू दिस। एंड मेरा ओपन में ये चीज है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, कि प्लीज अटैक करिए, आके अपने डैम तोड़िए। लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। इन बेवकूफों को ये नहीं पता, फर्स्टली डैम तोड़ना इतना मुश्किल होता है, इट इज नॉट दैट इजी। सेकेंडली हमारी एयर डिफेंस यहां पर सो नहीं रही है जैसे आपकी सो कॉल्ड पीएएफ वेक रहती है। तीसरा चीज, अगर आपने बाय एनी चांस जो 1%, 1,000 में से चांस है, आपने तोड़ भी लिया, भाई साहब इतना पानी है हमारे, तो यहाँ पर लोकल एरिया फ्लडिंग होगी, आपका आधा देश फूट जाएगा। तो करिए, नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट। क्योंकि ये गीदड़ बब्बियां जो है ना, ये किसी और को जरा देना, क्योंकि ये चीज अमेरिका आपसे सुनता होगा, हमसे हम नहीं सुनते। एंड दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर, एंड इंडिया हैज मेड इट स्टैंड एक्सट्रीमली क्लियर दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। मेरा हिसाब यही है। अभी तो आप अपने देश में आपने जो नोटिफिकेशन डाली है अपने नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर कि साहब शॉप्स ये 8 बजे बंद करना है, मेरे हिसाब से तो खोलिए ही मत, खोलिए ही मत, बंद करिए सब कुछ, देश बंद करिए और जाइए यहां से। पैक योर बैग्स एंड लीव, सिंपल स्ट्रेट। अपने बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहां से इस पूरे लैंड को, जिस पे भारत का हक है, खाली करके जाइए यहां से। आपका देश तो वैसे भी इंग्लैंड है, अमेरिका है, जाइए उधर पे। आजकल तो आप यूरोपियन और अमेरिकन बन चुके हो, वैसे तो पहले तो टर्किक और अरेबिक होते थे। तो प्लीज गो देयर सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर लैंड। हमको यहाँ पर आपके किसी, आप हिंदुओं को रख दीजिए, यहाँ पर सिखों को रख दीजिए, बलोचों को रहने दीजिए, आप पश्तूनों को रहने दीजिए, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंधियों को रहने दीजिए, ठीक है, जो सिंधी माने और जो हिंदू हैं, जो इस लैंड के ओरिजिनल ओनर्स हैं। आप तो सब बाहर से आए हैं ना, पंजाबी, तो जाइए यहाँ से, प्लीज गो फ्रॉम हियर, बिकॉज आपके लिए अभी खाना नहीं बचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड मेरे हिसाब से एक एक भारतीय का ये नैरेटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट जो करे ना करे वो तो आगे देखेंगे, बट ये हमारा नैरेटिव होना चाहिए, हमारी जमीन खाली करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू सो, यूज द QR कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं 3:15 बजे मनीष राय जी से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।